नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से नोटिफिकेशन करंट जॉब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एवं व्यस्त भी होंगे, क्योंकि कुछ लोग रीट के इंतजार में, तो कुछ आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो रिजल्ट है वो आ नहीं रहा है। और कुछ लोगों का जो पेपर ख़राब हुआ है या फिर अच्छा हुआ है, अच्छे हुए लोगों का भी डर है कि कहीं ये घोटाले और पेपर लीक की वजह से हमारा सिलेक्शन ना रुक जाए। हाँ साथियों, ये सही बात है कि जो लोग मेहनत करते हैं उनके साथ हमेशा धोखा होता है। अब ये आरपीएससी के सदस्य कटारा जी हैं, उन्होंने ही पेपर को बाहर निकाल दिया। बताओ, तो जो पढ़ने वाले लोग उनके साथ बिल्कुल अन्याय है। तो देखिए, ये पूरी न्यूज़। शिक्षक भर्ती पेपर लीक, पहली बार आरपीएससी सदस्य गिरफ्तार, शेर सिंह को दिलाया था पेपर। आज मैं आपके लिए पूरी सेकंड ग्रेड की न्यूज़ लेकर आया हूँ। सेकंड ग्रेड से संबंधित, जो पेपर लीक से संबंधित है, वो आपके लिए न्यूज है। इसलिए साथियों, आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। तो साथियों, शिक्षक भर्ती पेपर लीक, पहली बार आरपीएससी सदस्य गिरफ्तार, शेर सिंह को दिलाया जाता पेपर। तो देखिए क्या मैटर है इसमें, कैसे पेपर लीक हुआ, कटारा जी कौन है, ड्राइवर कौन है और भांजा भी भाई किसका है। तो सबसे पहले मैं एक एक कड़ी को जोड़ते हुए आपको पूरी न्यूज़ बताऊंगा। देखते चलिए। मैं सबसे पहले बाबूलाल कटारा, जो आरपीएससी का सदस्य है, ये शेर सिंह का दोस्त कहा जाता है। इसी ने शेर सिंह को पेपर मुहैया कराया था। बताया जा रहा है कि 60 लाख में ये पेपर दिया था। लेकिन आज के न्यूज़पेपर में कुछ ये बात निकल के भी आई है, 60 लाख नहीं, 1 करोड़ रुपए में पेपर बेचा। एसओजी की जांच, इस पे एसओजी और पुलिस टीम दोनों ही इस पे जांच चल रही है, कार्य कर रही है। और कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए मुख्य आरोपी तक और पहुंचाया जा रहा है। इसमें कितने लोग संदिग्ध हैं, कितने लोगों के साथ मिली भगत करके ये पेपर आउट किया गया है। और इसमें आपको पता होगा, अपने माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा एक ट्वीट भी किया गया था कि इसमें संलिप्त कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कितना भी बड़ा कर्मचारी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा, उस पर कठोर से कठोर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो साथियों, ये तो रही बाबूलाल कटारा की बात। तो इसने शेर सिंह को पेपर दिया, तो अब शेर सिंह को देख लीजिए। ये शेर सिंह, ये सरकारी स्कूल में वाइस प्रिंसिपल हैं। 1 करोड़ रुपए में इन्होंने पेपर सारण को बेचा था। और सारण को इन्होंने क्या किया, इन्होंने सारण को पेपर बेच दिया। ये भूपेंद्र सारण हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए। इन्होंने कांस्टेबल भर्ती समेत कई परीक्षाओं के पेपर लीक करवाए हैं। ये गिरफ्तार हो चुके हैं। और ये भी आपके गिरफ्तार हैं, ये भी गिरफ्तार हैं। और आपके बाबूलाल कटारा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इनसे गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है एसओजी के द्वारा। भूपेंद्र सारण ने क्या किया, भूपेंद्र सारण ने सुरेश ढाका को पेपर बेचा। सुरेश ढाका को आप अच्छी तरह परिचित हो इससे। ये अभी फरार चल रहा है। एसओजी की टीम सभी जगह छापेमार कार्रवाई कर चुकी है, सभी जगह तलाशी ली जा रही है इसकी। और गहनता से तलाशी लेने के बाद इसके कई इनपुट भी मिलते हैं कि इस स्थान पर छिपा हुआ है। लेकिन ये अभी तक एसओजी की टीम और पुलिस के गिरफ्त से काफ़ी बाहर है। तो आप देखिए, सुरेश ढाका सारण के साथ मिलकर जयपुर में कोचिंग चलाता, अभी ये फरार चल रहा है। अब सुरेश ढाका ने क्या किया, सुरेश ढाका ने सुरेश बिश्नोई को पेपर दिया। नाम से भी आप देख सकते हो, सुरेश को भाई पेपर दिया। सुरेश बिश्नोई को है, सरकारी स्कूल का शिक्षक है, चलती बस में अभ्यर्थियों को पेपर सोल्व करा रहा था। ढाका इसका जीजा है। जो ये ढाका है, आप देख सकते हो, ये इसका जीजा और ये हुआ साला। आप सीधा सीधा कॉन्टेक्ट समझ सकते हो। तो यानी कि जो आपने उस दिन बस का जो फोटो वायरल हो रहा था, उसमें करीब करीब 46 बच्चे थे। 46 बच्चों को पेपर सोल्व कराया जा रहा था। वो साथ ही साथ मौके पर जाकर 46 बच्चों को भी गिरफ्तारी की जा चुकी थी। ठीक साथियों, आप देख सकते हो। इसके बाद सुरेश बिश्नोई ने अभ्यर्थियों को 5 से 8 लाख रुपए में पेपर बेचा। ऊपर से 60 लाख से पेपर चला रहा था। किसी ने एक में बेचा, फिर उसको बेचा। अब इसने लास्ट में सुरेश बिश्नोई था, इसने छात्रों को बेचा और छात्रों को मुहैया कराया 5 से 8 लाख रुपए में। तो बताओ, नीचे के लोगों ने भी जो पेपर लिया होगा 5 से 8 लाख रुपए में,
उन्होंने भी नीचे वाले व्यक्ति जो भी स्टूडेंट उनको मिलते हैं या अभिभावक मिलते हैं उनको भी 1-1, 2-2 लाख में पेपर बेचा होगा। तो कहाँ तक पेपर पहुँचा होगा। तो आज मैं पूरी जानकारी में ये बताऊंगा कि कितने पेपर जो आपके वो लीक हुए हैं और पूरी भर्ती रद्द होगी या नहीं। तो एक एक जानकारी को गहनता से देखते चलेंगे हम। विजय के पिता कांस्टेबल थे, ड्राइवर बिचौलिया। ठीक है, ये विजय डामोर है, ये गोपाल सिंह हो गया। दोषियों पर कार्रवाई करे श्रोत्रिय। श्रोत्री कौन है? ये आरपीएससी बोर्ड के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा पेपर लीक में जो लोग शामिल हैं उन पर सरकार कड़ी कार्रवाई करे। जांच एजेंसियों को आयोग से भी जो मदद की दरकार होगी हम करेंगे। भरोसा है कि जांच एजेंसी पूरे मामले में सच्चाई सामने लाएगी। ये रहे संजय कुमार श्रोत्री, ये आरपीएससी के अध्यक्ष हैं। हालांकि यह मामला सामने आ रहा है कि जब इतने बड़े बोर्ड पर आरपीएससी के मेंबर द्वारा पेपर लीक कराया जा रहा है, पेपर बाहर निकाला जा रहा है, तो भाई इसमें कहीं ना कहीं अध्यक्ष की भी मिलीभगत होगी। तो पूरी भूमिका को देखते हुए मेन जो मुखिया है, अध्यक्ष है, इनको कहाँ तक भनक नहीं लगी कि पेपर लीक हो गया, तो इनको भी अपने पद से इस्तीफा देने की तो बात बनती है। इतना बड़ा मामला बन गया और आरपीएससी अध्यक्ष अभी भी अपनी सीट पर हैं। अब देखिए 21 व 22 दिसंबर को वह जीके पेपर भी लीक नहीं। देखो साथियों, 21 व 22 दिसंबर उस पेपर की बात तो हो रही है मैथ वाले की, लेकिन 21 व 22 दिसंबर को जो भी पेपर हुआ वो भी जीके का पेपर लीक होने की पूरी संभावना बताई जा रही है। क्योंकि इन्होंने जो पेपर दिए थे जीके के 6 सेट थे, 6 सेटों में प्रत्येक में 80 क्वेश्चन थे। तो आप जान सकते हो 6 × 80 करोगे मल्टीप्लाई, तो 480 क्वेश्चन प्रत्येक में 480 क्वेश्चन टोटल थे जो बाहर निकाले गए। और उन्होंने क्या किया, अपने जो ही भांजे से हस्तलिखित करवाकर क्वेश्चनों को डिस्ट्रीब्यूट किया था, क्योंकि पकड़ा नहीं जा सके। तो आप देख सकते हो ये भास्कर की न्यूज़ है, जयपुर अजमेर से लगी हुई है कि 6 सेट घर ले गया था कटारा, हर सेट के 80 सवाल भांजे से लिखवा कर बेच दिए भाई। इसमें ड्राइवर सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन कटारा पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। ये बाबूलाल कटारा जी हैं, शेर सिंह मीणा, विजय डामोर और गोपाल सिंह। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि पेपर कब आया। चौंकाने वाली बात है कि एसओजी की जो टीम थी उन्होंने जांच पड़ताल की, गहनता से पूछताछ की, तो उसके सामने कटारा परीक्षा से 3 सप्ताह पहले पेपर फाइनल होते ही जीके के 6 सेट अपने साथ 80 प्रश्न भांजे विजय डामोर से दूसरे कागज पर हाथ से लिखवाए। देखिए यहाँ पर, और हस्तलिखित प्रश्नों की फोटो खिंचवाई। इसके बदले कटारा ने 2 किस्तों में 60 लाख रुपए ली। अभी तो 60 लाख की बात चल रही है। अभी मैं जो नीचे की एक न्यूज़ दिखाऊंगा अभी आज की प्रेजेंट की, उसमें 1 करोड़ तक मामला पहुंच चुका है। देखो 6 सेट है। पेपर लीक के बाद 24 दिसंबर को आयोजित जीके की परीक्षा रद्द कर दी गई थी, लेकिन अब 21 व 22 दिसंबर को हुए जीके के पेपर के भी शक के घेरे में एसओजी ने आरपीएससी से इन पेपर की मूल कॉपी मांगी है। शेर सिंह ने जिस कंप्यूटर पर पेपर टाइप करवाया था, एसओजी ने उसे जब्त कर जांच के लिए एसएफएल भेजा है, जहां से डाटा रिकवर करके जांच की जाएगी। ये पूरी की पूरी न्यूज़ आप देख सकते हो। तो साथियों, ऐसा नहीं है कि 24 दिसंबर का पेपर लीक हुआ, जहाँ तक 21 व 22 दिसंबर का पेपर लीक हुआ। और यही नहीं, जीके का पेपर ही लीक हो गया तो साथियों पूरी भर्ती का रद्द होना तो बनता है। ये बड़ा मामला राजस्थान में इस टाइम बना हुआ है, जो चर्चाओं के विषय में हर किसी की जबान पर आरपीएससी सेकंड ग्रेड की बात आ रही है। जब रीट के 2021 में लेवल 2 को रद्द करने के लिए विपक्ष पार्टी बीजेपी ने जोर लगा दिया, तो भाई अब आरपीएससी के सेकंड ग्रेड के पेपर लीक मामले पर आवाज़ क्यों नहीं आ रही, क्यों अब आंदोलन नहीं हो रहे, क्यों धरना नहीं हो रहे, ये भी एक प्रश्न उठता है। क्या रीट पर ही फोकस था सबका? देखो मैं नेता प्रतिपक्ष आप जानते हो राजेंद्र राठौर को, उन्होंने एक बयान दिया है, ये बीजेपी से हैं। गहलोत सरकार के मंत्री डोटासरा के परिवार ने पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाया है, जो परिवार के सभी सदस्य आरएएस बन गए। बाबूलाल कटारा को गहलोत के भ्रष्टाचार से आरपीएससी सदस्य बनाया गया। 4.5 साल में हुए पेपर लीक की सीबीआई से जांच करानी चाहिए। देखो ये बीजेपी की है, नेता प्रतिपक्ष है, इनका अपना मत है, और ये पार्टी के पक्ष में अदर पार्टी जो बनी होती है सरकार की, उसके विपक्ष में अपना हमेशा अपना वो स्टेटमेंट देते हैं। तो साथ ही हालांकि ये बात सही है, पर लेकिन ये अखबार के वाले न्यूज़ की है, मेरी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है ये। तो साथियों,
ये आप देखते चलिए। आप भली भांति परिचित हैं राधेश्याम गर्ग, जो पूर्व अध्यक्ष आरपीएससी के सदस्य रह चुके हैं, जो धौलपुर से संबंधित हैं। उन्होंने बताया था कि मतलब पूरे जानकारी में एक मैं शॉर्टकट में बता दूं कि जो पेपर तैयार कराए जाते हैं तो उनमें से काफ़ी पेपर सेट होती है, उनमें से एक रैंडम पेपर अध्यक्ष चुनता है और इन चीज़ों के बारे में सदस्यों को भी पता नहीं होता कि कौन सा अध्यक्ष ने पेपर चुना है, वही छपवाने के लिए कौन सी एजेंसी पर गया हुआ है, प्रिंटिंग मशीन पर गया हुआ है पेपर, और प्रिंटिंग का ऑर्डर देता है वो अध्यक्ष ही देता है, चेयरमैन कहा जाता है उसे, और उसकी जानकारी अध्यक्ष के अलावा किसी को नहीं होती, गोपनीय तरीके से होता है। फिर ये मामला, एक बात बताइए साथियों, तो ये आरपीएससी के मेंबर का सदस्य है कटारा जी, तो कटारा जी ने पेपर कैसे आउट कर दिया? इसका मतलब अध्यक्ष की भी मिली भगत कुछ सामने आती है। अब ये एसओजी जांच पड़ताल कर रही है पूरी, उन्हीं के हाथ में क्या निकल के आता है सामने क्या नहीं। लेकिन अभी कुछ न्यूज और देख लेते हैं। वरिष्ठ शिक्षक भर्ती पेपर लीक, कटारा पर कार्रवाई नहीं, पुत्र का शिक्षक दोस्त भी हिरासत में। जो बाबूलाल कटारा जी का जो पुत्र है वो भी पकड़ा गया है, 2 साल में करोड़ों की जमीन ली, और उनका जो दोस्त है, उनका पुत्र का शिक्षक दोस्त भी हिरासत में आ गया है। देखो ये जयपुर, डूंगरपुर, अजमेर से न्यूज लगी हुई है। मैं आपको बता दूं, जो माला पहने हुए हैं ये बाबूलाल कटारा जी हैं, और जो गोल घेरा बना हुआ, एक और बना देता हूँ, ये गोल घेरा साथियों, ये आप देख सकते हो, ये इनके पुत्र हैं जी साथियों, ये इनके पुत्र हैं। तो ये दोनों हैं, इस फोटो में दिया हुआ है, बिल्कुल आप स्क्रीन पर देखते रहिए। ये डॉक्टर पुत्र है और ये बाबूलाल कटारा जी हैं। देखो साथी, मैंने अभी बोला था ना कि 60 लाख नहीं 1 करोड़ में बेचा था पेपर, ये निकल के आ गए। ऐसो जितनी गहनता के अंदर डीपली जानकारी जुटाएगी, कुछ नया मिलता ही जाएगा। एसओजी की जांच में सामने आया कि कटारा ने वाइस प्रिंसिपल ऑफ पेपर माफिया अनिल मीणा उर्फ शेर सिंह 60 लाख में नहीं बल्कि 1 करोड़ से ज़्यादा में पेपर बेचा। इस डील में 60 लाख रुपए कैश दिए गए थे, जबकि बाकी के रुपए कटारा के कहने पर एक बिल्डर के पास पहुंचाए गए थे। एसओजी जांच कर रही है। नया खुलासा है, ये 1 करोड़ में पेपर बेचाता। भाई अब इतना बड़ा बोर्ड आरपीएससी, फिर भी उसके अंदर से पेपर लीक होना बहुत बड़ी बात है। यूपीएससी तो पेपर बहुत कम ही आउट होते हैं, इतना राजस्थान का सबसे बड़ा बोर्ड कहा जाता है आरपीएससी। जब यही लोग करेंगे तो भाई जो और छोटे मोटे बोर्ड हैं तो उनका क्या कह सकते हैं, वो भी तो करते होंगे। जब आरपीएससी कर सकती है तो क्या पता साथियों, पढ़ने वाले बच्चों के साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तभी कट ऑफ ज़्यादा जाने की संभावना रहती है। बच्चे आंकलन लगाते हैं, पेपर देते हैं, अच्छा जाता है, जब रिजल्ट आता है कट ऑफ हाई जाती है तो सोचते हैं कहाँ कमी रह गई पढ़ाई में। लेकिन उनका कोई गलती नहीं है उनकी कोई, लेकिन उनकी पीड़ा को बस वही खुद ही समझ सकते हैं, किसी को समझा नहीं सकते। भास्कर ने अशोक राठौर जो एडीजी हैं एसओजी, उनसे बात की, उनसे काफ़ी क्वेश्चन किए। पहला क्वेश्चन था क्या कटारा पेपर लीक की आखिरी कड़ी है? तो एसओजी जवाब देती अभी जांच जारी है, अभी तक के अनुसंधान के आधार पर कटारा ने ही पेपर लीक किया है। सेकंड क्वेश्चन, नकल की या मरवेल आखिर कहाँ तक फैली है? क्या पेपर लीक में आरपीएससी के अन्य पदाधिकारी कर्मचारी भी शामिल हैं? तो एसओजी ने जवाब देती है भाई अभी तक कटारा की भूमिका संलिप्त पाई गई है। इस भर्ती परीक्षा में पेपर से संबंधित पूरा काम कटारा ही देख रहा था, अन्य पदाधिकारियों की भूमिका की जांच भी जारी है। क्या कटारा इससे पहले भी पेपर लीक में भी शामिल रहा है? इस संबंध में एसओजी की टीमें जांच कर रही हैं। क्या कटारा की भूमिका सिर्फ पेपर लीक करने तक है या उनने अपने स्तर से भी पेपर बेचने का काम किया? शेर सिंह के अलावा किसी को पेपर देने के संबंध में पूछताछ और तकनीकी आधार पर जांच की जा रही है। अभी तक शेर सिंह को ही पेपर देने की बात सामने आ रही है। तो साथियों, असमंजस में युवा है। 12 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने किया था विभिन्न परीक्षाओं के लिए आवेदन। आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2022 के 7.86 लाख अभ्यर्थी भविष्य को लेकर चिंतित हैं। यह आप न्यूज देख सकते हो। उसमें 21 दिसंबर की तो 21 दिसंबर और 22 दिसंबर का पेपर जीके भी
लीक होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। ऐसे जितनी अधिक डीपली जांच पड़ताल में जाएगी उतना ही खुलासा होने की संभावना है। फिलहाल में 24 दिसंबर की बात हो रही है। तो आपने अब तक पूरी जितनी भी न्यूज़ देखी उसमें आप देख सकते हो कि इतने पेपर 6 पेपर सेट हुए हैं। छः पेपर सेट बाहर आए थे। इसमें से प्रत्येक में 80 क्वेश्चन थे, तो यानी कि 480 प्रश्न बाहर आए थे। साथ ही उनको पेपर सोल्व कराया जा रहा था। तो पूरा मामला देखा जाए तो पूरी आरपीएससी पे एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग चुका है बोर्ड पर। तो इसलिए सरकार को भी इस मामले में गंभीरता लेते हुए पूरी भर्ती को ही तत्काल निरस्त कर देना चाहिए। कुछ बच्चों के भविष्य को लेकर ही नहीं फैसला किया जाता, पूरे बच्चों को भविष्य को लेकर फैसला किया जाता है। हालांकि कुछ का अच्छा पेपर गया, कुछ के सिलेक्शन होने वाले हैं, तो उनको लगेगा भाई भर्ती रद्द की बात क्यों कर रहे हो। ये मैं नहीं कह रहा, क्योंकि जिन लोगों का पेपर अच्छा गया आप अभी आपको लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जब रिजल्ट आएगा भाई, जब रिजल्ट आएगा तब इसमें कट ऑफ हाई दिखेगी आप लोगों को, तो आपको लगेगा कि हाँ ये बात सही थी, पेपर लीक हुआ था भाई, इसलिए मेरा नंबर नहीं है। आप इन लोगों के मुंह से यही शब्द निकलेंगे। फिलहाल में आप लोगों को लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन होने की संभावना है। तो साथियों, अब इस पर निर्णय एसओजी लेगी और गहलोत सरकार को तुरंत लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। जब इतनी बड़ी परीक्षा आपने रीट की L2 की रद्द कर दी, तो भाई इस पर फैसला लेने में इतनी देरी क्यों हो रही है। तो जहाँ तक संभावना बनती है 99% मेरा खुद का मत है। ये मेरा कोई पर्सनल मैं वैसे नहीं कह रहा कि सरकार ने कहा हो, मेरा पर्सनल मत है कि इतनी न्यूज़ देखने के बाद और कुछ जांच पड़ताल करने के बाद कुछ लोगों की भावना को समझते हुए इस भर्ती को रद्द करना ही उचित है, क्योंकि आरपीएससी बोर्ड को प्रश्नवाचक चिन्ह लग चुका है। आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि यह निर्णय सही रहेगा या नहीं। आपके हिसाब से कौन कौन सा निर्णय है, क्या करना चाहिए सरकार को, तो आप भी अपना मत कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे आप कहोगे जिस दिन एक ट्विटर अभियान भी चलाया जाएगा। साथियों, मैं थोड़ी सी बात और करना चाहूँगा। मेरा खुद का आप ही के परिवार का नोटिफिकेशन करंट जॉब चैनल का एक टेलीग्राम चैनल है। ये देख सकते हो, ये लोगो लगा हुआ है और इस नाम से नोटिफिकेशन करंट जॉब है। तो इस पर आप अधिक से अधिक व्यक्ति जुड़ने का प्रयास करें। साथियों, नोटिफिकेशन करंट जॉब नाम से टेलीग्राम जो अभी तक नहीं जुड़े हैं और नए सदस्य हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यूट्यूब चैनल को और टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ें, क्योंकि सब जानकारी या नोटिफिकेशन जो भी भर्ती संबंधित होती है, कुछ नहीं है वीडियो में नहीं बन पाती, जो मैं उस पर डाल देता हूँ। तो आप लोग वहाँ जुड़िए, जिससे आपको सभी जानकारी वहाँ मिल सके। तो साथियों, इसी से आप देख सकते हो नोटिफिकेशन करंट जॉब है। इसमें ऑल डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट न्यूज़ें दी जाती हैं नोटिफिकेशन करंट जॉब चैनल से। साथियों, बिल्कुल टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़िए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है और कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा, उसमें भी आप जा सकते हो। नहीं तो आप आराम से टेलीग्राम पर जाकर नोटिफिकेशन करंट जॉब चैनल के नाम से आप सर्च करके ये लोगो आपको दिख जाएगा, वहाँ आप बिल्कुल इस चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो। जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक वीडियो शेयर करें। आरपीएससी सेकंड ग्रेड के आप कुछ लोगों ने कहा था कि सर उस पर वीडियो जरूर बनाइए, पेपर लीक के संबंधित आप हमारा सपोर्ट कीजिए, तो इसलिए मैंने ये भी वीडियो बना दी है। मेरा कोई मकसद नहीं है लोगों को भड़काना। जो निर्णय होगा वो एसओजी करेगी। जो न्यूज़ मैंने आपको बताई है वो इससे संबंधित है साथियों। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना अपना मत देवें, वक्तव्य बताएं कि क्या आपका मत है, क्या कहना चाहते हो और सरकार को क्या निर्णय लेना चाहिए इस पर। तो साथियों, धन्यवाद। मैं यहीं विराम लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।